एक दफा का जिक्र है। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा राणा रहते थे। वो बहुत गरीब थे, मगर राणा के दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता था। एक दिन राणा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा बाप क्या काम करता था? माँ ने एक लंबी सांस लेकर कहा, बेटा, तुम्हारा बाप बहुत बड़ा सौदागर था। राणा ने फिर पूछा कि कैसी सौदागरी करता था? उसकी माँ ने कहा, वो तो छोटी मोटी ठगी वगैरह करता था। ये सुनकर राणा खामोश हो गया। उसकी माँ के दिल में एक खतरनाक ख्याल जन्म ले चुका था। मगर राणा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। राणा ने सोचा, जब मेरे बाप का यही हुनर था तो मैं भी यही काम करूंगा। अगले ही दिन वो लोहार के पास गया और 12-12 लोहे की चूड़ियां बनवाईं। फिर वो सुनार के पास पहुंचा और उन चूड़ियों पर सोने का रंग चढ़ा लिया। वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो किससे टक्कर लेने वाले हैं। राणा वो चूड़ियां पहनकर गांव से दूर एक घने दरख्त के नीचे जा बैठा, जहां खेतों में काम करने वाले लोग दोपहर का खाना खाने आते थे। दो ठग और उनकी बीवियां वहां से गुजर रहे थे तो उनकी नजर राणा पर पड़ी। वो राणा के पास आकर बैठ गए। जैसे ही उनकी नजर राणा की सोने जैसी चूड़ियों पर पड़ी, लालच उनकी आंखों में चमकने लगा। एक आदमी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? यहां से कहानी ने एक अजीब मोड़ लिया। राणा ने कहा, मैं अपने मामू के पास जा रहा हूं। वो बोले कि हमें भी अपना मामू ही समझो। राणा ने कहा, फिर कोई गलबात ही सुना दो। उन्होंने कहा, हम बात एक शर्त पे सुनाते हैं। अगर कोई हमारी बात काट दे तो उसको 500 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। राणा ने कहा, आप बात सुनाएं। उन्होंने शकरकंदी की ऐसी झूठी कहानी सुनाई कि सुनने वाला दंग रह जाए। वो ठग बोला कि हमारे बुजुर्गों ने अपने 10 एकड़ जमीन में शकरकंदी की फसल काश्त की, तो हमारे 10 एकड़ जमीन में एक ही गठली शकरकंदी की हुई। तो हमने उसको क्रेन के जरिए से निकाला और बड़े बड़े टुकड़े करके ट्रकों में लादकर मंडी लेकर गए और फिर वहां जाकर उसको बेचा और ट्रक भर के पैसा लेकर आए। राणा खामोशी से सुनता रहा। वो ठग ये नहीं जानते थे कि वो किससे टक्कर लेने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा, तुम भी कोई बात सुनाओ। तो राणा ने कहा, मैं एक शर्त पे बात सुनाता हूं, अगर कोई मेरी बात काट दे तो मैं उससे 1000 रुपया जुर्माना लेता हूं। फिर राणा ने अपनी कहानी सुनाई। हमारे गांव में एक बकरियां चराने वाला था। वो अपनी बकरियां लेकर सड़क के किनारे जा रहा था। एक तेज रफ्तार कार आई। एक बकरी कार के नीचे आ गई। बकरी का पीछे वाला धड़ कट गया। कार में एक बड़ा डॉक्टर था। उसने उसी वक्त उनका ऑपरेशन कर दिया और बकरी के आगे उस आदमी का धड़ लगा दिया। अब वो 3 किलो दूध देता है। ये सुनते ही मामू हंस पड़े और बात काट दी। राणा बोला, आपने मेरी बात काट दी, अब जुर्माना दीजिए। यूं उसने उनकी बीवियों की सोने की चूड़ियां ले लीं। लालच ने अकल पर ऐसी पट्टी बांधती थी कि सच नजर ही ना आया। वो दोनों आदमी दिल ही दिल में बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं, हम इसका बदला लेके रहेंगे। हम तुम्हारे घर आएंगे, अच्छे से इंतजाम करके रखना। राणा बोला, मामा जी जरूर आना, हम आपके मुंतजिर रहेंगे। राणा अपने घर जाकर अपनी माँ को सोने की चूड़ियां देता है और ये सारा किस्सा सुनाता है और बताता है कि माँ, वो लोग कल आ रहे हैं। राणा अपनी माँ को समझाता है कि माँ, जब वो हमारे घर आएं तो उनके लिए खाना भी बनाकर रखना और चावल भी। राणा ने एक नया प्लान बनाया। राणा घर से बाहर चला जाता है और जंगल से एक गुलहरी पकड़कर उसके गले में रस्सी डालकर अपने घर में लाकर बांध देता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, इसका नाम कीमा है। राणा एक और गुलहरी को पकड़ के उसके गले में रस्सी डालकर अपने गांव से दूर सड़क के किनारे जाकर उसको दरख्त के साथ बांध देता है और लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। इतने में वो दो आदमी भी आ जाते हैं और वो कहते हैं, अरे भांजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम आ गए हैं। राणा ने कहा, आओ मामा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। यहाँ बैठो, सांस लो। राणा इतना कहकर गुलहरी के गले से रस्सी निकाल देता है और कहता है, कीमा, जाकर माँ को बता दो कि मामू जी आ गए हैं, खाना तैयार कर ले और बिस्तरे भी लगा दे। थोड़ी देर बाद वो तीनों घर में आ जाते हैं। घर दाखिल होते ही वो देखते हैं कि बिस्तर लगे हुए हैं और खाना भी तैयार है और कीमा भी चारपाई के साथ बंधा हुआ है। वो दोनों खाना खाकर एक दूसरे से मशवरा करते हैं कि अब हम अपने भांजे से ये कीमा लेकर जाएंगे, ये बहुत काम का है। जब वो सुबह को जाने लगते हैं तो राणा को कहते हैं कि भांजे, हमको ये कीमा दे दो।
तो राणा कहता है कि ये तो अनमोल है, मेरे बाप की निशानी है, मैं ये 1000 रुपए में भी नहीं दे सकता। वो कहते हैं, इसके बदले तुम जितने पैसे कहोगे हम दे देते हैं। राणा उनसे 1000 रुपए ले लेता है और कीमा उनको दे देता है। तो वो दोनों खुशी खुशी कीमे को पकड़े हुए अपने घर ले जाते हैं। उनके बीवी बच्चे उनसे कहते हैं, तुम तो उस राणा से बदला लेने गए थे, ये क्या ले आए हो? वो बोले कि हम तो उसको लूट लाए हैं, ये अनमोल है, इसका तुम्हें कल पता चल जाएगा, ये बहुत काम का कीमा है। अगली सुबह वो दोनों खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं और कीमा को भी साथ ले जाते हैं। वहां जाकर कीमे को एक दरख्त के साथ बांध देते हैं और फिर अपना काम करने लगते हैं। काम करते करते जब वो थक जाते हैं तो एक आदमी कहता है, कीमे को छोड़ो, वो घर जाकर बताए कि हमारे लिए खाना ले आओ। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है, वो कीमे की रस्सी गले से निकालकर कहता है, जाओ कीमा, हमारे घर वालों से कहो कि खाना लेकर आ जाएं। इतना कहकर वो कीमे के गले से रस्सी निकाल देता है और कीमा दौड़कर उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। वो काम करते करते वो बहुत थक जाते हैं। उनके घर से कोई खाना लेकर नहीं आता और फिर शाम को गुस्से से लाल पीले होकर घर जाते हैं। घर जाते ही अपनी बीवी बच्चों को मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे लिए खाना लेकर क्यों नहीं आए? हमने कीमे को भी भेजा था, वो कहाँ है? उनके बीवी बच्चे कहते हैं, कौन सा कीमा? वो तो इधर आया ही नहीं। तुम्हारे साथ फिर से धोखा हुआ है। वो फिर से अपने भांजे से बदला लेने का इरादा कर लेते हैं। राणा भी अपनी माँ से कहता है, माँ, हमने 2 दफ़ा इनको ठग लिया है और वो अब बदला लेने के लिए फिर से आएंगे और हम उनको फिर से ठग लेंगे। राणा अपनी माँ के पेट पर लाल रंग वाली पानी की थैली बांध देता है और माँ से कहता है, जैसे ही वो घर में आए तो तुम गुस्से से बोलना कि ये कौन है, ये कहाँ के भाई हैं, मेरे तो कुछ नहीं लगते। जैसे ही ठग अंदर पांव रखते हैं तो राणा की माँ गुस्से से बोलना शुरू कर देती है कि ये तुम्हारे मामू कहाँ से लगते हैं, मेरे तो कुछ नहीं लगते। राणा गुस्से से अपनी माँ के पेट में चाकू मार देता है और माँ के पेट से खून बहने लगता है और वो ठग ये देखकर बहुत हैरान रह गए। अरे, तुमने हमारी खातिर अपनी माँ को मार दिया? राणा कहता है, अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तो अपनी माँ को ऐसे कई बार मारता हूं और जिंदा भी कर लेता हूं। वो ठग बोलते हैं, अरे वो कैसे? राणा अंदर जाता है और बांस का डंडा उठा लाता है। डंडे के एक सिरे पर कपड़ा गोल गोल बांधा होता है। राणा के मामू बोलते हैं, अरे भाई ये क्या चीज़ है? राणा कहता है, ये हमारे बुजुर्गों की धनकी है। राणा इस धनकी को आग लगाता है और इसको अपनी माँ के इर्द गिर्द घुमाता है। जब राणा की माँ धुआं सूंघती है तो उठकर बैठ जाती है और वो कहता है, ये देखो, जिंदा हो गई। ठग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और आपस में बात करते हैं कि इस बार हम ये धनकी लेकर ही जाएंगे। रात को जब सोने से पहले अपने अपने बिस्तर पर बैठे होते हैं तो राणा पूछता है, मामू जान, आप कैसे आए हो? वो बोलते हैं कि हम तो तुम्हारी खैरियत पूछने आए थे और तुमसे कुछ बस एक चीज़ चाहिए। राणा कहता है, धनकी मत मांगना मामू, और जो कुछ भी मांग लो मिलेगा। वो कहते हैं, हमें सिर्फ धनकी ही चाहिए। राणा कहता है, धनकी तो मैं 1000 रुपए में भी नहीं दूंगा। अरे, ये तो हमारे बुजुर्गों की है, ये मैं आपको कैसे दे सकता हूं? वो दोनों आदमी इसरार करने लगते हैं और राणा को 2000 रुपए दे देते हैं और धनकी ले लेते हैं और एक बार फिर से धोखे में आ जाते हैं और धनकी लिए खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो सब घर वाले पूछते हैं कि ये आप क्या लाए हैं? उसने तुम लोगों को फिर से ठग लिया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये बात सुनते ही एक आदमी उठा और अपनी बीवी को मारना शुरू कर देता है। आखिरकार वो अपनी बीवी के सर पर डंडा मार देता है और उसकी बीवी के सर से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बच्चे रोने लगे। उनका बाप कहता है, मत रो, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूं, वो धुनकी लेकर आओ। बच्चे दौड़कर अंदर जाते हैं और धुनकी लेकर आते हैं। वो धुनी को आग लगाता है और बेहोश पड़ी बीवी के इर्द गिर्द घुमाता है और कहता है कि आठ जा, तुझे धुनी का वास्ता। उसकी बीवी मर जाती है और वो सब रोने लगे। फिर वो दोनों आदमी बहुत गुस्से से बोलते हैं कि हम राणा को नहीं छोड़ेंगे, अब इसको हम मार ही डालेंगे, इसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। लेकिन राणा ने पहले ही से प्लान बनाया हुआ था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। राणा पूछता है, कौन है? आवाज आई कि हम हैं तुम्हारे मामू। राणा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं इन्हें ठिकाने लगा कर आता हूं। इतना बोलकर वो घर से बाहर चला जाता है और उन आदमियों से कहता है, क्या बात है, आप अचानक आ गए? वो बोले कि हम शहर जा रहे थे
तो सोचा कि तुम्हें भी साथ ले जाते हैं और कुछ खा पी के आएंगे। दोनों आदमियों ने चाकू छुपाए हुए थे, राणा को भी मालूम हो जाता है। राणा उनके साथ चल पड़ा। अभी थोड़ी दूर जाते हैं कि राणा का एक दोस्त रास्ते में मिलता है और कहता है, राणा किधर जा रहे हो? राणा बोला, हम शहर जा रहे हैं। वो बोला, मुझे भी काम है तो मैं भी साथ चलता हूं। वो भी साथ हो जाता है। राणा के मामू सोचते हैं कि वो राणा को कैसे ठिकाने लगाएंगे। थोड़ी दूर जाते हैं तो एक और राणा का दोस्त आ जाता है। वो कहता है, कहाँ जा रहे हो? राणा कहता है कि हम शहर जा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे भी शहर काम है, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूं। तो वो भी उनके साथ चल पड़ता है। इतने में वो शहर के करीब पहुंच जाते हैं और राणा के दोस्त वापस चले जाते हैं। तो राणा के मामू अब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि शहर पहुंच चुके थे। राणा इसलिए बच गया कि उसने एक दिन पहले से ही अपने उन दो दोस्तों को सब कुछ बताया हुआ था। राणा के मामू कहते हैं कि पहली बार तुम्हारे साथ शहर आए हैं, हमें कुछ खिला दो भांजे। राणा ने इधर उधर देखा, पास ही एक मिठाई की दुकान थी। वो मिठाई की दुकान पर चले गए और कुर्सियों पर बैठ गए। राणा बोला, मामू जान कितनी मिठाई खाएंगे? वो दोनों बोले कि हम 2 किलो मिठाई खाएंगे। राणा ने कहा, आप यहां बैठो, मैं ऑर्डर देकर आता हूं। ये बोलकर वो दुकान के मालिक के पास जाता है और कहता है कि मैंने 2 आदमियों को काम पर लगवाना है। वो देखो दोनों वहां बैठे हैं, इनसे पूछ लो और एडवांस मुझे दे दो ताकि मैं अपनी वालदा के लिए दवाई ले सकूं। दुकान का मालिक उन दोनों की तरफ इशारा करता है कि एक आदमी काम करेगा या दोनों। वो दोनों आदमी समझे कि 1 किलो मिठाई या 2 किलो मिठाई। वो दोनों आदमी 2-2 उंगलियां खड़ी करते हैं तो दुकान का मालिक समझा कि दोनों आदमी काम करेंगे। राणा दुकान के मालिक से 2000 रुपये एडवांस लेता है और वहां से भाग जाता है। वो दोनों आदमी राणा का इंतजार करते करते थक जाते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। तो दुकान का मालिक उनको रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरे पास काम पर आए हो और तुम दोनों की तनख्वाह में से 2000 रुपये एडवांस वो लड़का ले गया है। अब तुम मेरे पास काम करोगे। इस तरह वो दोनों आदमी एक बार फिर से धोखा खा गए। राणा जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ भाग रहा होता है कि जंगल में से एक भालू उसके पीछे पड़ जाता है। राणा दौड़कर एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और भालू भी उस दरख्त पर चढ़ जाता है। राणा दरख्तों की टहनियों से भालू को नीचे धकेलता है और भालू ऊपर को जोर लगाता है। इतने में इधर से एक घुड़सवार जा रहा होता है। राणा उसको आवाज देता है और पास बुलाता है और कहता है कि ये मेरा भालू पागल हो गया है, अगर तुम मेरी जगह आकर इसको नीचे धकेलोगे तो मैं पीछे से इसको पकड़ लूं। फिर वो घोड़सवार अपने घोड़े से उतरता है और बहुत मुश्किल से राणा तक पहुंचता है और टहनियों से भालू को नीचे धकेलना शुरू करता है। राणा मजे से नीचे उतरता है और घोड़े पर सवार होता है और वहां से छू मंतर हो जाता है। घोड़े पर बैठकर तेजी से घर की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत और उसकी बहू बहुत थके होते हैं। वो राणा को रोक लेते हैं लगता है तो वो बुढ़िया की बहू को अपने साथ बिठा लेता है। तो वो बुढ़िया उससे पूछती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो बताता है कि मेरा नाम है दामाद, और घोड़े को दौड़ा लेता है। राणा अभी थोड़ी दूर जाता है कि रास्ते में एक धोबी मिल जाता है। वो कहता है कि भाई मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, ये मैंने गांव वालों को देने हैं, तो ये तुम ले जाओ, मैं तुमसे गांव आकर ले लूंगा। राणा वो कपड़े उससे ले लेता है और वो धोबी पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? राणा बोलता है, मेरा नाम है वाहबरोला। ये बोलकर राणा वहां से घोड़ा दौड़ा लेता है और अपने घर पहुंच जाता है और अपनी मां से कहता है, ये लो मां, तुम्हारी बहू भी आ गई और कपड़े भी आ गए और जेवर भी, अब खुश होना। राणा और उसकी मां बहुत खुश थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। इधर वो ठग भी मिठाई की दुकान से भाग आते हैं और जंगल में वो देखते हैं कि एक आदमी दरख्त के ऊपर चढ़ा होता है और भालू भी दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो भालू को भगा देते हैं और उस आदमी से ये पूछते हैं, तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ? वो बताता है कि एक लड़का था जो मेरा घोड़ा लेकर भाग गया। वो ठग बोले, हम इसको जानते हैं, आओ हमारे साथ। वो तीनों जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत रो रही होती है। वो उससे पूछते हैं कि अम्मा जी क्या हुआ? वो कहती है कि घोड़े पर सवार लड़का मेरी बहू को ले गया। वो कहते हैं, हम उसको जानते हैं, आओ हमारे साथ। वो सब गांव पहुंचते हैं तो एक आदमी रो रहा होता है। वो उससे पूछते हैं, क्या हुआ?
वो बताता है कि एक घोड़े पर सवार लड़का मेरे कपड़े ले गया, अब मुझे नहीं मिल रहा। वो कहते हैं कि हम उसको जानते हैं, आओ हमारे साथ। वो सब मिलकर राणा के घर पहुंच जाते हैं तो सब घर में दाखिल हो जाते हैं। तो राणा के मामू कहते हैं, हमारे पैसे वापस दो। फिर घोड़े वाला कहता है, मेरा घोड़ा दो। बूढ़ी औरत कहती है, मेरी बहू दो। फिर धोबी कहता है, मेरे कपड़े दो। राणा ने कहा, तुम सबको तुम्हारी चीजें जरूर मिलेंगी। राणा अपने जहन में एक प्लान बनाता है और इन सब से कहता है, शाम हो गई है, तुम खाना खा के यहाँ सो जाना, फिर सुबह को अपनी अपनी चीज़ लेकर चले जाना। वो सब कहते हैं, ठीक है, हम सुबह को अपनी चीज़ें ज़रूर लेकर ही जाएंगे। जब वो सारे खाना खाकर अपने अपने बिस्तर पर बैठे होते हैं तो राणा कहता है कि हमारे घर को अगर किसी ने गंदा किया तो मैं उसको 10,000 रुपये जुर्माना करूंगा, तो वो पहले जुर्माना देगा फिर यहाँ से जाएगा। राणा ने उनके खाने में कुछ मिलाया होता है जिससे उनका पेट खराब हो जाता है और वो सब कमरे को गंदा कर देते हैं, और जैसे ही सुबह होती है वो सब छुप छुपा के भाग जाते हैं। और इस तरह राणा अपनी चालाकी की वजह से सब कुछ हासिल कर लेता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, और जो दूसरों को धोखा देने निकले अक्सर खुद उससे बड़ा धोखा खा जाता है। अक्ल अगर नियत के साथ हो तो नेमत है,